बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है कि क्या तरक्याती काम करवाना एमपीएस और एमएनएस का काम है या ये गवर्नमेंट के अदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में ऐसे काम करवाना गवर्नमेंट के अदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो भी गवर्नमेंट के अदारे हैं, अगर वो एक ज़िले गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, उसके मुतल्लिका अदारे अपने एरियाज़ के अंदर इन चीज़ों को देखते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि तरक्याती फ़ंड्स जो है वो एमपीएस और एमएनएस को दिए जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने इलाके की किन सड़कों को बनवाएंगे, किन सड़कों को नहीं बनवाएंगे, कहाँ पे लाइट सेट करवाएंगे, कहाँ पे लाइट सेट नहीं करवाएंगे। जहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिस इलाके में, जिस मोहल्ले में, जिस गली में, वहाँ के लोग इकट्ठे होकर एक एमपी और एमएनए के पास जाते हैं, उसको बताते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं। वो उनको यकीन दहानी करवाता है कि मैं ये आपके मसाइल हल करूँगा। इस तरह वो उसके वोटर्स भी बन जाते हैं और वो उनके मसाइल हल करने की कोशिश करता है। बेसिकली हमारे अवाम को ये समझने की ज़रूरत है कि ये उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ पे वो रह रहे हों वहाँ की सड़कें ठीक हों, वहाँ का पानी ठीक हो, वहाँ लाइट्स के प्रॉब्लम्स ना हों। और इसमें एमपी और एमएनए का कोई रोल नहीं होना चाहिए। ये मुतल्लिका गवर्नमेंट के अदारों की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी इलाके और मोहल्ले की सड़कें उनकी कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग करते रहें। अगर कहीं पे कोई ख़राबी पैदा होती है तो उसको टाइमली फिक्स करें। अब ये फंड्स एमपीएस और एमएनएस को देने से क्या होता है कि एक तो वो अपनी सवाबदीद पे काम करवाते हैं, सेकेंडली उनके बहुत सारे मफादात वाबस्ता होते हैं और इस तरह से अजीबो गरीब जो है एक सिलसिला चल पड़ता है। तो किसी भी अच्छे कंट्री के अंदर ये चीज़ें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं और गवर्नमेंट के अदारे मेक श्योर करते हैं कि उनसे रिलेटेड किसी भी मोहल्ले, किसी भी गली की, शहर के किसी भी इलाके में अगर कोई काम है तो वो उसको टाइमली करें। हमारे यहाँ सिस्टम को जो है ये एमपीएस और एमएनएस सिस्टम के ऊपर हावी हो जाते हैं और ये अदारों को बताते हैं कि कहाँ पे वो ये चीज़ ठीक करेंगे, कहाँ पे वो ये चीज़ ठीक नहीं करेंगे, जो कि बिल्कुल ही एक गलत बात है। ये बिल्कुल इन लोगों का काम नहीं है। इन लोगों का काम ये है कि असम्बली में जाएं, वहाँ जो भी लेजिस्लेशन हो रही है या कंट्री के जो भी मसाइल हैं उनके ऊपर अपना जो है अपना किरदार अदा करें। लेकिन उसके बरक्स ये इलाके की सियासत में बहुत ज़्यादा मुलव्वस नज़र आते हैं। लोगों को इसी चक्कर में रखा जाता है कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं आपकी सड़कें ठीक करवा दूंगा, अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं आपको पुलिस के मामलात ठीक करवा दूंगा, अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं ये कर दूंगा। ये इंडिविजुअल्स की ज़िम्मेदारी नहीं है। गवर्नमेंट के अदारे इस कदर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि वो बग़ैर किसी सफारिश के, बग़ैर इसमें किसी किस्म के इंटरफेरेंस के वो अपना रोल अदा करें। वो अपने इलाके की सड़कें, अपने इलाके की लाइट्स, अपने इलाके के पानी और इन चीज़ों की बरवक़्त मॉनिटरिंग करते रहें और फ्यूचर की भी प्लानिंग करते रहें। जैसे शहर की आबादी बढ़ रही है तो हमें कहाँ पे सड़कें बनानी पड़ेंगी और इसमें हमें और जो कुछ भी करना है उसको बरवक़्त प्लान करके रखें। और ये चीज़ बिल्कुल भी एमपीएस और एमएनएस के हाथ में नहीं होनी चाहिए। और इसकी वजह से हमारा सारा सिस्टम इसलिए ख़राब होता है कि हमारे लोग ये समझते हैं कि ये वो लोग हैं जो काम करते हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे काम आते हैं, इसी की वजह से इनको वोट दो, ठीक है। और इसकी वजह से ना तो वो वोटिंग का जो पर्पस होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और सेकेंडली लोगों के ऊपर डिपेंडेंट कर दिया जाता है। ये हमारे लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये सड़कें, ये लाइटें और ये जो छोटे मोटे मसाइल हैं ये वहाँ की गवर्नमेंट के अदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्दिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इसको फिक्स करें। तो एमएनए और एमपीएस के पास जाने की बजाय अदारों को स्ट्रॉन्ग किया जाए और अदारों को इतने फंड्स दिए जाएं कि वो इन चीज़ों को एक प्रॉपर मैकेनिज़्म के थ्रू देख सकें। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या तरक्याती काम करवाना हमारे एमपीएस और एमएनएस की ज़िम्मेदारी है। तो इसका आंसर ये है कि नहीं, ये गवर्नमेंट के अदारों की ज़िम्मेदारी है और गवर्नमेंट के अदारों को सिस्टमेटिकली इन चीज़ों को देखना चाहिए।